पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में रघुवंश बाबू ने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से रघुवंश जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन 2 दिन से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। बिहार के कद्दावर और बेहद शालीन नेताओं में शुमार रघुवंश बाबू के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। रविवार की दोपहर जैसे ही उनके निधन की खबर आई, दिल्ली से बिहार तक शोक में डूब गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम के संबोधन में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को देश की सियासत में बड़ा खालीपन बताया। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। दुनिया से आदमी विदा होता निर्गुण में जो गाया जाता है। प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पटना पहुंच गया है रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर। रघुवंश सिंह का आज दिल्ली में निधन हो गया। एम्स में कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था और आज उनका निधन हुआ। सुबह ये खबर आई और अब खबर ये कि राजधानी पटना पार्थिव शरीर पहुंच चुका है रघुवंश प्रसाद सिंह का। हम आपको बता दें कि बीते कुछ वक्त से वो एम्स में भर्ती थे, वहीं पर उनका इलाज चल रहा था। जून महीने में दरअसल वो कोरोना से भी पीड़ित हुए थे, लेकिन कोरोना को उन्होंने मात दे दी थी, ठीक हो गए थे। लेकिन उसके बाद कुछ और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें उन्हें होने लगी, जिसके बाद लगातार एम्स में उनका इलाज चल रहा था। और आज सुबह उनके निधन की खबर के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश, रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है। बिल्कुल सिरांधा, देखिए दिन से ही जैसे ही खबर मिली पूरा देश जो है शोकाकुल है। तो दिन से ही अंतिम दर्शन करने के लिए पूरा बिहार बेताब है और इस वक्त पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा और विधान परिषद में वहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे आवास पर लाया गया है। यही वो कौटिल्य नगर स्थित आवास है, निजी आवास, जहां पर जो सादगी है वो वर्षों से लोग देखते आए हैं। जिस तरह से व्यक्तिगत सादगी भरी जिंदगी वो जीते थे, समाजवाद के जो पुरोधा, मनरेगा के जनक, तमाम ऐसे इन्होंने कुछ जो कार्यशैली इनकी रही है उसको लेकर लगातार मशहूर रहे हैं। और देख सकते हैं कि आम से लेकर खास तक अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में, रात का वक्त है लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि पार्थिव शरीर आने के बाद अंतिम दर्शन कर पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हैं। एक बार हम तस्वीर आपको सीधे दिखाते हैं कि देखिए तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोकप्रियता थी इनकी, जो इनकी बेबाकी का अंदाज था, जो सादगी थी, उसे कोई भुलाना नहीं चाहता है। आज भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह हम लोगों के बीच नहीं रहे, क्योंकि ये हर किसी की सुनते थे, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, हर किसी के जुबान पर रघुवंश सिंह का नाम होता था। देखिए रात का वक्त है, किस तरह से बड़ी संख्या में जो दर्शन करने के लोग हैं वो उमड़ पड़े हैं और कुछ लोग हैं उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन तस्वीर हम दिखा रहे हैं इनके आवास पर कि लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह अमर रहे का नारा गूंज रहा। एयरपोर्ट से लेकर विधान परिषद तक और निजी आवास तक इसी कमरे में वो रहते थे। और देख सकते हैं कि गांव से लेकर शहर तक के लोग जो हैं यहाँ अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी के तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, दलगत राजनीति से उठकर हर कोई इनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि ये अपने समाजवाद को लेकर अपनी पहचान खास बनाए हुए थे। और रघुवंश प्रसाद सिंह जिन्होंने अपना जो कार्यकाल केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जो निभाया था वो एक इतिहास बन गया है और मनरेगा के जनक के रूप में लोग इन्हें बता रहे हैं। 100 दिन तक रोजगार देने की गारंटी की थी इन्होंने और आज भी मनरेगा का जो काम चल रहा है मजदूरों का
उसे लोग बुलाना नहीं चाहते हैं। अंदर काफी ज्यादा भीड़ है। हम अंदर की तस्वीर अभी दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अंदर पहुंचे हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से जो सुरक्षा कर्मी है वो मीडिया कर्मी को भी बाहर कर रहे हैं। तो हम एक बार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव बाहर निकल रहे हैं। प्रयास करते हैं कि उनसे हम बात करेंगे। तेजस्वी यादव सीधे अभी बाहर निकले हैं और हम प्रयास करते हैं कि न्यूज़ 18 पर वो बातचीत करें। देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार तेजस्वी जी क्या कहेंगे अभी, क्योंकि राजनीति के बड़े पूर्वाधार नहीं रहे। हम लोग मर्माहत हैं जी, उनकी क्षति और कमी, और खास तौर पे मेरे अभिभावक रहे और पिता की कमी को कभी खलने नहीं दिया गया। हमारे पिता शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं रहे तो उनकी कमी को कभी नहीं खलने दिया। एक बड़े प्रखर समाजवादी नेता रहे। गरीबों से किसान मजदूर की आवाज़ हमेशा लगातार उन्होंने उठाने का काम किया और हमेशा ज़मीनी स्तर के जो नेता रहे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को हम लोगों को मिला और हम लोगों के कई बार दुख की घड़ी में विपरीत परिस्थिति में उन्होंने हौसला जो है मेरे को बढ़ाने का काम किया। और हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले ही हम मिल करके दिल्ली से आए थे। विश्वास लालू जी भी इससे बड़ी मर्माहत है और रघुवंश जी का सपना था खास तौर पे किसानों के लिए जो आवाज उठा न्यूज़ 18 पर बता रहे थे कि रघुवंश प्रसाद सिंह व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे इनसे और कोई भुलाना नहीं चाहेगा। वर्षों वर्षों तक, जन्मों जन्मों तक इनका जो काम है वो याद रहेगा। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कौटिल्य नगर स्थित आवास पर, जहां पार्थिव शरीर के पहुंचते ही लगातार जो अंतिम दर्शन करने वाले लोग हैं यहाँ पर बिल्कुल रश्मि, आलोक मेहता भी ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कितना प्यार करते थे। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पार्टी को बहुत अपूरणीय क्षति हुई है और उनकी प्रेरणा से राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार उनकी प्रेरणा से उनके बचे हुए उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा। रघुवंश बाबू को मनरेगा का आर्किटेक्ट कहा जाता था और हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला सांसद के रूप में जब वो केंद्रीय मंत्री थे और उन्होंने पूरे बिहार नहीं पूरे देश में विकास के संदर्भ में एक लंबी लकीर खींची थी। यह अविस्मरणीय है पूरे देश के लिए। जो लकीर उन्होंने खींच दी है विकास की या फिर अपने समाजवाद की, उस लकीर पर पहुंचना आप लोग चाहेंगे, एक सपना होगा आप लोगों का। हमारे पार्टी के वो अभिभावक थे तो इसलिए उनकी लकीर, खींची हुई लकीर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। आने वाले दिनों की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे साथ उनकी प्रेरणा है। हमें विश्वास है। आलोक मेहता जी धन्यवाद। प्रेरणा उन्होंने छोड़ी है और जो अमिट छाप छोड़ी है वहां तक पहुंचने के लिए हर कोई अब सपना देख रहे हैं। आलोक मेहता थे, बता रहे थे, तेजस्वी यादव भी बता रहे थे। हम सीधी तस्वीर फिर से एक बार आपको दिखाएं कि देखिए रात के वक्त किस तरह से बड़ी संख्या में रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। कांग्रेस के भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग कितना मिस करेंगे? देखिए, रघुवंश बाबू का जाना बिहार के लिए ही नहीं, हमारे परिवार के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। इसलिए कि वो हमारे 4 पुरुष से, हमारे दादा स्वर्गीय सत्येंद्र बाबू, हमारी दादी किशोरी सिन्हा जी, निखिल बाबू, सबसे वो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जाना अपूरणीय है और अच्छा थे। उनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, इतनी जल्दी क्यों? सबसे बड़ी बात है उनकी जांच होना चाहिए। हम लोग वो भगवान थे। आखिरी वक्त में भी उन्होंने अपने क्षेत्र की बात की, अपने क्षेत्र के लिए सोचा। आखिरी वक्त में भी उन्होंने वैशाली जिला के लिए वो चिंतित रहे और जो उन्होंने पत्र में लिखा रहा कि वो मनरेगा का हो मामला, चाहे किसी भी व्यक्ति का, वैशाली का विकास का मामला हो, बिहार का मामला हो, वो उसके लिए चिंतित रहे। यानी दलगत राजनीति से उठकर हर कोई यहाँ पहुंच रहे हैं। देखा जा रहा है कि नेता तो बहुत आए गए, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो अमिट छाप छोड़ी है, क्या लग रहा है उस लकीर को हर कोई चाहेगा कि वहां तक पहुंचना? ये एक एरा था जो अंत है, जिसका अंत हो गया और उनके जैसा व्यक्ति शायद ही अब जन्म लेगा। एक समाजवाद और एक राजनीति के एक युग का अंत लोग बता रहे हैं कि उनके ऐसा व्यक्ति फिर शायद इस दुनिया में आए। चूंकि जिस तरह से लोग देख रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, भले ही वो सगे संबंधी नहीं है, लेकिन उनकी अमिट छाप,
उनके जो कार्यशैली है, उनके जो विचार है, उनकी सादगी और बेबाकी कोई भूलना नहीं चाहता है। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कौटिल्य नगर स्थित आवास पर। यहाँ पर सुबह से शाम तक जब भी रघुवंश प्रसाद सिंह रहते थे तो लोग बताते थे कि हर सुख दुख में वो साथ देते थे, हर किसी का सुनते थे। कुछ युवा नेता भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहेंगे आप लोग भी समाजवाद के इस पुरोधा को कितना मिस करेंगे आप लोग? देखिए हमने अपनी राजनीति रघुवंश बाबू और अन्य पुराने समाजवादी नेता जो जमीन से धरती से जुड़े रहे, जिन्होंने गांव की बात की, जिन्होंने खटिया पर जनता दरबार लगाया, उन लोगों को देखकर ही हमने समाजवाद सीखा, बहुजनवाद सीखा। और आज एक हमने कहा जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे सीखती आ रही थी कैसे चला जाए, कैसे बोला जाए, कैसे समाजवाद को जिंदा रखा जाए, एक पीढ़ी का अंत है। और हमारे जी बिल्कुल अनुकरण करेंगे, बिल्कुल हम लोग इस पीढ़ी को और उनके जो भी विचार थे उनको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सन 1974 की बात करें या फिर वर्तमान राजनीति की बात करें, 2019 में भी इन्होंने पूरा प्रयास किया था। और चुनाव जीतना और हारना इनके लिए बड़ी बात नहीं थी, इनका एकमात्र मिशन होता था जनता का दिल जीतना, और यही इनकी खासियत थी। यही आवास है वीवीआईपी इलाके में, यह आवास। और देख सकते हैं कौटिल्य नगर में किस तरह से यहाँ जब आते थे तो हमेशा भीड़ होती थी, और आज वो नहीं है। ये दरवाजा सूना हो गया है, ये गलियां सूनी हो गई है, लोगों के चेहरे पर गम है। और ये गम जो है शायद अभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि राजनीति के पुरोधा, समाजवाद के महान पुरोधा आज इस दुनिया में नहीं है, सिरांधा। और उसके बाद जो देख सकते हैं कि नारेबाजी लोग कर रहे हैं, और रघुवंश बाबू की यही खासियत थी। देवेश चंद्र ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप लोग वर्षों तक इनको देखते आए हैं, साथ में काम करने का मौका मिला, ये युग लग रहा है कि इसका अंत हो गया? मैं बिहार प्रदेश ने और भारत देश ने बहुत महान नेता, बहुत ही समाजवादी नेता, जो शुरू से अंत तक अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे, पूरे देश में हमेशा गरीबों की आवाज उठाते रहे और पूरे देश में एक चेहरा बने हुए थे समाजवादियों के लिए। निश्चित रूप से इतनी बड़ी क्षति मैं समझता हूँ इसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, और यही बात हर किसी नेता के जुबान पर है। हर कोई उसी रास्ते पर चलना चाहेंगे जो लकीर उन्होंने खींच दी है समाजवाद की, जो लकीर उन्होंने खींच दी है विकास की। और कई नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, आपको हम लगातार तस्वीर दिखाते आ रहे हैं। देखिए सिरांधा तस्वीर कि किस तरह से जैसे ही खबर मिली है तमाम लोग आम से लेकर खास तक इनके आवास पर पहुंचे। एक बार हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए वहां भी रघुवंश बाबू का जो पार्थिव शरीर जहां रखा गया है, वहां पर भी किस तरह से लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वैशाली कल इनका अंतिम संस्कार होगा, जहां इनका पैतृक आवास है, वहां भी इसी तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर पार्थिव शरीर है, और न्यूज 18 के माध्यम से हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निजी आवास पर किस तरह से इनकी लोकप्रियता दिख रही है। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोग रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यही वो कमरा था, यही वो आते थे, बैठते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। तो निश्चित रूप से जो लोकप्रियता है, जो इनकी पहचान रही है, ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि हर कोई जो भी सुन रहा है कि रघुवंश सिंह नहीं रहे, और उसके बाद पार्थिव शरीर के आने की खबर मिल रही है सिरांधा। हर कोई यहाँ पर दौरा चला रहा है। कई ऐसे लोग हैं, पुराने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जरा उनसे ही बात करते हैं। बाबा क्या कहेंगे? ऐसा समाज सेवा करने वाला गरीबों का मसीहा दुनिया से चला गया। हम हमारे ही संबंधी थे, लेकिन जहाँ भी गए तो एकदम परिवार लेखा जाए था। समाज का ऐसा कोई भी जात का कोई ये नहीं ख्याल किया, सबों को देश की कृति को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर अमर हो गए, अपने कृति को लेकर सदा के लिए अमर हो गए। जी क्या कहेंगे सर, अंतिम दर्शन करने के लिए आपको भी आए? रघुवंश बाबू के लिए अभी इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है कुछ बोलने के लिए। हम इतने दुखी, हम बहुत करीब के आदमी उनके हैं, और इस समय में मेरे पास वो सब नहीं है। बिल्कुल रजनीश, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। सब लोगों को था कि कोई तरह की समस्या आती है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसमें भी पूरे तौर पर इलाज चल रहा था। इधर के दिनों में ये बात आई कि कुछ गंभीर बीमारी उसको लेकर के नहीं रहे, सब लोग और पूरे बिहार में लोकप्रियता रही है। विभिन्न स्थल पर जो अपना काम किया है पुलिस विभाग के साथ,
चाहे वो एमएलए रहे हों, चाहे वो एमएलसी रहे हों, केंद्र में मंत्री रहे हों, राज्य में रहे हों, हर प्रकार में उनकी जो भूमिका थी वो भूमिका हमेशा सराहनीय रही है और पूरे बिहार की जो समस्या है उसको लेकर वो हमेशा अपनी बात रखते रहे हैं। और एक ही बात मैं कहूँगा कि उनके अंतिम दिनों में उन्होंने कुछ पत्र भेजा है और उसके लिए हम लोगों ने तुरंत केंद्र सरकार को भेजना वो प्रारंभ भी कर दिया है। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो पत्र लिखा है उसके बारे में हम लोग भी मदद करेंगे। तो हम लोग एक तो भेज चुके हैं और भी जो है एक और जो दिल्ली जाना है वो करेंगे। तो हम लोग सब इस बात का ख्याल रखते हैं नहीं करने कि पूरे बिहार की और अपने इलाके की जो भी बात है उसके बारे में वो हमेशा अपने उचित ढंग से चर्चा करते रहे। बिहार वासियों से काफी तकलीफ है। हम सब लोग इस बात को लेकर के अपने करते हैं और वैसे तो कोई भी व्यक्ति है जो आता है उसको जाना है, सबको मालूम है। लेकिन इस तरह के व्यक्ति जिन्होंने निरंतर सेवा की है और अपना काम किया है, तो ऐसे व्यक्ति के जाने से सब लोगों को काफी दुख होता है। हम सब लोग भी दुखी हैं और इस स्थिति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके अधूरे सपने हैं पूरे करने हैं मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि काम शुरू हो चुका है, कब तक पूरे हो जाएंगे? पत्र लिख रहे हैं। वो चीजें जो है वो केंद्र से ही संबंधित कई मामले हैं तो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। एक तो भेज दिया था और उनको हमने उसका उत्तर भी भेज दिया था, उनको जानकारी भी भेज दी थी बहुत पहले, आज से 4 दिन पहले। और एक बाद में आया है उसके बारे में होगा और एक उनका सिंचाई से संबंधित है तो यहाँ के जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको आया है, उनको भी निर्देश दिया जाएगा कि इस विषय में जो भी ठीक ढंग से जितना जल्दी कोई काम हो सकता है उसकी जरूरत है। सर एक मनरेगा में कृषि वाला और दूसरा सिंचाई, यहाँ जो उसी का तो मनरेगा भारत सरकार से तो उसमें अमेंडमेंट के लिए आपको नहीं तो मनरेगा का जो कुछ भी भारत सरकार से उसमें गाइडलाइन होता है। यही तो मैंने कहा कि वो जाएगा और यहाँ से मैं दिशा निर्देश दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाना चाहिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज की मीटिंग में इसकी चर्चा भी की है और इसलिए भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर भी इस बात को लेकर उनके गांव में उनके नाम पे सड़क का निर्माण करने की बात उठी है, जो सड़क है उनके नाम पे करने की बात उठी है, क्या सरकार विचार करेगी? कर दिया जाएगा। तो पटना लाया गया है रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर, लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। वहां पर मौजूद लोगों को देखकर अंदाजा उनकी लोकप्रियता का लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद दुखी नजर आए और साथ ही यह भी कहा कि जो पत्र में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उसे हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा करने की। चले इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान।